देखिए, अगर हम देखें तो शादी इट्सेल्फ दो अलग-अलग फैमिलीज़ से लोग जो हैं वो अंडर द वन रूफ आ रहे हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ कमरा ही शेयर नहीं कर रहे, वो अपने आप को भी शेयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप ख़राब होने में एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है कि वहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। अक्सर यही देखा गया है कि लड़ाई हो रही होती है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को उस वक़्त डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि उस वक़्त हुई भी नहीं होती हैं। उन मियाँ-बीवी का कोई अमल दखल पर्सनली नहीं नहीं होता। है। अगर अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे कैसे आ रहा है? ये समझ में नहीं आता कि वो जो रील बनी है वो चंद सेकंड्स की है। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ कंज़ा खान, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक में। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, जिसके अंदर हमारी गेस्ट हैं, उनका आपसे इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो कि आज हमारा टॉपिक को कवर करेंगी, मैरिटल काउंसलिंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की सर सैयद यूनिवर्सिटी में। दूसरा, एक और जगह भी काम करती हैं, जहाँ की ये असिस्टेंट ट्रेनिंग डायरेक्टर है टीडब्ल्यूसी में, और जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्मेंस अपनी देती हैं और हमारे बहुत ज़्यादा असिस्ट करती हैं हर जगह जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको। तो मैम, आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मैरिटल काउंसलिंग। तो ये बताइएगा, मैरिटल काउंसलिंग होती क्या है और किन लोगों को मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? मैरिटल काउंसलिंग होती क्या है? काउंसलिंग इटसेल्फ क्या कि जी जब हम दो लोग मिलकर किसी भी एक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? दो लोगों से मुराद थेरेपिस्ट और द क्लाइंट, सही? अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक है मैरिटल काउंसलिंग का, तो मैरिटल काउंसलिंग में शादीशुदा ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं। everyone has his or her own status and resources in their lives। तो वहाँ जहाँ कहीं ये जो गाड़ी चल रही होती है उस गाड़ी में अप एंड डाउन ज्यादा आ जाए और मसाइल को खुद से हल किया ना जाए, तो फिर कहीं किसी जगह पर एक हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, जहाँ पर हम फिर मैरिटल काउंसलर से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हैं और फिर उनकी मदद से हम उन तमाम के तमाम इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें कि हम ये करते हैं कि पहले इनिशियल फेज में जो है वो अलग-अलग हस्बैंड एंड वाइफ के सेशंस होते हैं, एंड देन उसके बाद हम कुछ डू एंड डोंट्स बनाते हैं, कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, कहीं-कहीं हमें इंडिविजुअल थेरेपी की भी नज़र आता है कि ज़रूरत है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर हम जो है वो एक सर्टेन गोल्स की तरफ जाते हैं, जिसमें हम बाय द हेल्प ऑफ मेकिंग द शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को हम अचीव करते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि मैरिटल काउंसलिंग में हम जो किसी भी शादीशुदा जिंदगी में मसाइल आ रहे हैं और वो खुद से हल ना हो रहे हो और हमें जरूरत हो कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो हम वहां पर फिर हम किसी साइकोलॉजिस्ट से हम हेल्प लेते हैं, मैरिटल काउंसलिंग के लिए हम जाते हैं। अच्छा मैम, मैरिटल काउंसलिंग अगर कोई लेने चाहता है, इसको तो बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया, तो आप इस चीज को भी जरा डिफाइन कीजिए कि आपस में ताल्लुका जो भी खराब होता है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जी आपस में जो ताल्लुकात खराब होता है, उसकी जो है वजूहात क्या होती हैं? देखिए, अगर हम देखें तो शादी इट्सेल्फ दो अलग-अलग फैमिलीज़ से लोग जो हैं वो अंडर द वन रूफ आ रहे हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ कमरा ही शेयर नहीं कर रहे, वो अपने आप को भी शेयर कर रहे हैं। ठीक, इसीलिए अगर हम देखें तो इस्लाम में कहा गया है ना कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी अपने इस जवाब का कि एक दूसरे को लिबास करार दिया गया है। लिबास इज समथिंग जो कि हमें रिस्पेक्ट देती है, हमें बचाता है हर किस्म के मौसमी तगीरात से लेकर हमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट देता है, हमें कवर करता है, ठीक है? इसलिए लिबास करार दिया गया है। अगर हम देखें तो होता क्या है कि रिलेशनशिप खराब होने में एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है कि वहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो
उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। वहाँ पर एक दूसरे के रोल को अडेप्ट नहीं किया जाता, या इनिशियल फेज में देखा ये गया है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और वो कहीं भी जो होता है ना, कहा जाता है आमतौर पे मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, और वो एग्जैक्टली। अगर आपने देखा होगा कि गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर हम चार पहियों की गाड़ी में जा रहे हैं और उनमें से किसी एक गाड़ी में भी अगर हमने हवा ज़्यादा भर दी है या एक टायर पंक्चर हो गया है, तो गाड़ी रुक रुक जाएगी। जाएगी, नहीं चल सकती, या मुश्किल रात का सामना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट जिस हद तक पॉसिबल हो सके तो बैलेंस में रखा जाए। जहाँ कहीं भी वो डिसबैलेंस होंगे, हमारे अक्सर एक्सपेक्टेशन विद द जेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा है कि फीमेल्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डाल दी जाती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई कहते हैं ना, तंज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा किया उसमें जाता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि मियाँ बीवी, फिर क्या होता है कि अम्मा अब्बा भी शामिल हो जाते हैं, जो हमने देखा है। तो ऑब्वियसली वो तमाम के तमाम चीजों में जो है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन में देखा ये गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के अपने बहुत ज्यादा मसाइल नहीं होते हैं, लेकिन उस लड़ाई झगड़े में हस्बैंड अगर वाइफ के घर वालों को या वाइफ अगर हस्बैंड के घर वालों को कुछ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो ऑब्वियसली एक इमोशनल अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने भाई बहनों के साथ, तो वहां पर जो है मसाइल आ रहे होते हैं। एक और अहम तरीन फैक्टर वो ये होता है कि आप जब आपने देखा होगा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट स्कूल पढ़ा रही होती हूँ, तो हमेशा कहती हूँ कि यार, एक माँ बाप की औलाद मोर और लेस अप एंड डाउन होते हुए सेम रिसोर्सेज के साथ ही होते हैं, या कहीं कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन इसके बावजूद सगे भाई बहनों में भी डिफरेंस सोच होता है। में, डिसीजन लेने में, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो तो दो अलग अलग, मैंने कहा ना कि घर के लोग आकर एक छत के नीचे एक बेडरूम में एक दूसरे को भी शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें एक्सेप्टेंस देने की जरूरत होती है। तो वहां पर जहां जहां एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो फिर इश्यूज आ रहे होते हैं। वहां पर हमें वैल्यूज को, एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को समझने की जरूरत होती है। जहां जहां ये इश्यूज आते हैं, तो वहां पर मसाइल बनते हैं। हमें देखना पड़ता है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह से है, उसमें डिफरेंसेस अगर हो, और जो जरूरियात, अगेन वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है कि व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जरूरियात। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मिलती हैं, और उसमें बहुत अहम, लोग कहते हैं मोहब्बत का होना, मोहब्बत से भी बहुत ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट है। तो वहां पर बात करने का अंदाज, आपने किस तरह से बात कम्युनिकेट की है, आपने किस तरह से चीजों को पहुंचाया है, और किस तरह से आप उस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं एज द होल, तो वो तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अच्छा, कहा यह जाता है कि लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज होती है। हम्म, कहते हैं लव मैरिज के मुकाबले में अरेंज मैरिज को हमारे पाकिस्तान में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो हम्म, ये लड़ाई झगड़े क्या लव मैरिजेस में नहीं होते? अच्छा, ये जो बात है ना तुम्हारी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, बात आती है एक्सपेक्टेशंस पे। एक तो चीज ये कि जब आप लव मैरिज कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशंस राइट हैं विद द राइट पर्सन, अक्सर मेरे पास अगर कोई आता है और कहता है कि जी हम मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे आजकल अपने रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, यानी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है, साथ रहना चाहते हैं, आगे जिंदगी भी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक फॉर सपोज के ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी, ड्यूरिंग द एजुकेशन आपस में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, और वहां पर जो है अब शादी, अपना रोल जो है उसका चेंज हुआ कि वो अब जॉब में जा रहा है लड़का, या लड़की जॉब में जा रही है, वहां पर मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखो, थोड़ा सा सोच लो कि क्या रोल्स की अडेप्टेशन में हेल्पफुल है या नहीं नहीं। है। ठीक है, अगेन आपकी एक्सपेक्टेशंस ट्रू हैं उस पर्सन के साथ या
नहीं है। फिर एक और चीज़ देखी जाती है कि जी हम लड़की तो मैं बात हमेशा करती हूँ कि जी लड़की तो हम पसंद करते हैं सोशल मीडिया से। हम उसके होते हैं फेसबुक बुक फ्रेंड या हम होते हैं उसके इंस्टा फ्रेंड। लेकिन हमें उसकी फेसबुक पर कोई और लड़का नहीं चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? तो ये आजकल के जो दौर के मसाइल हैं वो थोड़े-से डिफरेंट हो गए हैं। तो हमेशा जो एक ये चीज़ ना कि कंप्लीटली हम कोई एक कंप्लीट एक सांचा नहीं बना सकते कि हम कहेंगे लव मैरिजेज़ ही अच्छी होती हैं या जो है वो अरेंज। अरेंज मैरिजेज़ ही होती हैं। मेन चीज़ वही है। अच्छा, अरेंज मैरिजेज़ में ऑब्वियसली पेरेंट्स की चॉइस होती है, पेरेंट्स देख रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर एक हम कुछ ऐसा सेटअप बना लें कि ठीक है, अगर पसंद पेरेंट्स भी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अगर आपस में डिस्कस कर लें, अगर चीज़ों को जो है वो साथ मिलकर हल कर लें, कम्युनिकेशन कर लें आपस में, एज़ अ फैमिली कम्युनिकेशन कर लें और अगर लेट्स सपोज़ किसी लड़के को या किसी लड़की को कोई पसंद आ गया है, तो हम उसमें बजाय ये कि बीइंग अ पेरेंट हम बहुत सारे मसले खड़े करें, हम उसको सुने तो सही एट लीस्ट, हो सकता है कोई बेहतर हल निकल आए और फिर रिस्पेक्टफुली एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिलेशन रिस्पेक्टफुल जब हम कर रहे होते हैं तो फिर वो चाहे लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो तो उसमें वो हम डिसीजन लेते हैं सोच समझ के हम उस डिसीजन की ऑनरशिप लेते हैं और जब हम किसी भी डिसीजन की ऑनरशिप लेते हैं तो फिर हम उसको सही करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश भी करते हैं और फिर हम उसमें फिर एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं और जब वो एडजस्टमेंट होगी एडेप्टेबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली चाहे वो लव मैरिज हो या वो अरेंज मैरिज हो वो फिर एज द होल जो है वो कंसिडर की जा रही होती है और जिंदगी की गाड़ी जो है वो बेहतर अंदाज में आगे चल सकती है। डॉक्टर साहिबा, एक चीज और बताइए कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा है वो हस्बैंड और वाइफ के ताल्लुकात में किस तरह से असरअंदाज होता है? अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम किस तरह से असरअंदाज होता है अगेन अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़े बड़ों की तरह डील कर रहे हैं ठीक है और बड़ों को बड़ों की तरह से समझा जा रहा है अगेन कोई भी रिलेशन अगर हम बात करते हैं ना रिलेशन समथिंग जो अमंग एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स होता है अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे अब इसमें इंडिविजुअल्स अब की। आगे बहुत सारे रिलेशनशिप जिसमें के हो सकता है जो है सास ससुर भी हैं देवर भी हैं उनकी बीवियां भी हैं जेठ भी हैं नंदे भी हैं अब वो एज द होल एक पूरी पूरी फैमिली सेटअप है ठीक है जहां तक ताल्लुक है कि बड़े अगर उन तमाम चीजों को डील करें कुछ रूल्स बना लें फैमिली के ठीक है तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बेस्ट होता है किस तरह से बेस्ट होता है एक तो आजकल का दौर जो है वो तमाम लोग बात कर रहे होते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है रेंट बहुत ज्यादा हो गए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एज द होल एक यूनिट के तौर पर जब चल रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली तमाम चीजें जो है वो डिवाइड हो रही होती हैं एक ही तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो रही होती हैं ठीक है लेकिन वहां पर जो सिस्टम है उसको कामयाबी से रन करने के लिए तमाम के तमाम लोगों को अपनी एफर्ट्स देनी पड़ती हैं लेट्स सपोज कि अगर वर्किंग वुमेन है और वो अपने बच्चों को घर में छोड़कर जा रही है तो उसको पता है क्योंकि फाइन अगर उसने मेड भी रखी हुई है तो उसको ये पता है कि घर में कोई ना कोई मेरी फैमिली का लाइक इन लॉज में कोई ना कोई मौजूद है तो अपने बच्चे का ख्याल दादा दादी या फुप्पो या चाचा या चाची कोई फैमिली मेंबर जिस तरह से रखेगा ऑब्वियसली रखते हैं बहुत अच्छे मेट्स भी मिल जाते हैं लेकिन बहरहाल किसी अपने का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लेकिन अगर ये चीज वाइस वर्सा हो जाए अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो पर्सनल स्पेस बिल्कुल ना मिले जहां पर जो है रूल्स बने हुए ना हो जहां पर एक रूल किसी के लिए तो एक रूल है और दूसरे के लिए वो डिफरेंट रूल है लाइक अगर बेटी के लिए एक रूल है वो सोकर उठेगी सुबह 12 बजे और बहुत से एक्सपेक्टेशन है कि वो 7 बजे उठेगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा बिल्कुल ठीक है जहां पर लड़की के लिए अपने घर वालों के लिए अलग रूल्स हैं और अपने सास ससुर के लिए अलग रूल है
कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज जानने की जरूरत होती है कि देखिए हम जब एज द होल रहते हैं तो हमें दूसरों को भी एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और वहां पर बहुत सारी जगहों में होता है ना कि कुछ लो कुछ दो, और हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हम करके चलते हैं तो चीजें जो काफी आसान हो जाती हैं। और इसके अंदर फेवरेटिज्म किस तरह से असर करता है? जैसे कि अभी आपने कहा कि जो रूल हम बेटी के लिए फॉलो करवाना चाहते हैं तो वही रूल हम अपनी बहू के लिए भी करवाएं। लेकिन एक घर में अगर बात की जाए कि फेवरेटिज्म है, बहुओं में भी फेवरेटिज्म किया जाता है कि मेरी ये वाली बहू बहुत अच्छी है, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और दूसरी वाली बहू है जो कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम भी कर रही है, कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो भी कर रही है, उसके बावजूद भी आपको उसका काम नहीं पसंद, उसकी कोई चीज नहीं पसंद, उसकी कोई और हरकत नहीं पसंद, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। तो क्या वो वाली फेवरेटिज्म का जो एलिमेंट है वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन पे भी असर करता है? बिल्कुल असर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इंसान अपनी एफर्ट्स पुट कर और उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। देखिए तारीफ सुनना या सराहा जाना हर एक की ख्वाहिश होती है, और इस तरह के रिलेशनशिप में तो बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर फिर ऑब्वियसली बंदी जो है वो अपने हस्बैंड से बोलेगी कि मेरे साथ ये जो है वो नाइंसाफी हो रही है, यहाँ पर बैलेंस नहीं रखा जा रहा। मैंने आपसे कहा ना इन द इनिशियल फेज है कि जो जहां बैलेंस आउट होगा, चाहे वो उस यूनिट में जो एज द होल फैमिली का नाम दे रहे हैं, जिसमें जिसमें हम तमाम लोग मौजूद हैं, तो वहां पर जहाँ की बैलेंस आउट होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर ऑब्वियसली वो हस्बैंड के साथ जब डिस्कशन होगी तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी चीजें जो है वो दबी हुई होती हैं। जब बात हो रही होती है तो उसमें टोन चेंज हो जाती है, उसमें अल्फाज का जो सिलेक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है, और फिर वो उनके आपस के जो ताल्लुकात होते हैं, जाहिर सी बात है फिर अगर दूसरी तरफ से भी लाउडनेस आती है तो वो फिर कभी जो देखा गया अक्सर हमने अपने प्रैक्टिस में बताया था कि फिजिकल अब्यूज हुआ, फिजिकल अब्यूज के पीछे जो रीजंस होती हैं वो इसी तरह बहुत छोटी 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 बातें होती हैं। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि वो छोटी छोटी बातें एक दिन की नहीं होती हैं। वो इवेंट जो उस वक्त हुआ वो इवेंट उस वक्त का नहीं होता। बेसिकली बहुत सारी चीजें जमा हो रही होती हैं, और वो जब एक साथ जमा हो जाती है तो वो स्टिमुलस कोई एक इवेंट ही बनता है और फिर आउटबर्स्ट होता है। अक्सर यही देखा गया है कि लड़ाई हो रही होती है लेकिन वो बहुत सारी चीजों को उस वक्त डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि उस वक्त हुई भी नहीं होती है, और जब पता चलता है एक छोटी सी बात होती है जो कि लड़ाई की वजह होती है, जो वर्बल एब्यूज फिजिकल एब्यूज की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही है। तो वो हमेशा होता है ना कि हमारे यहाँ तो वैसे भी जब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं फैमिली में जाके, जो लोग बता रहे होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द में, तो जो बातें शायद पैदाइश से पहले की भी होती हैं तो उनको भी खानदान की बातों को भी लेकर आया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो उसमें उन मियाँ बीवी का कोई अमल दखल पर्सनली नहीं होता। तो इस चीज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली जिंदगियों पर आता है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर आता है। जैसे कि आजकल दौर है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया बहुत सारी जगहों पर फैला हुआ है और इसके बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। तो स्पेसिफिक अगर हम बात करें एक शादीशुदा जोड़े की, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट अगेन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और जो ज्यादातर देखा गया है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आजकल ज्यादा आ रहा है। अच्छा, अब उसमें लाइक फॉर सपोज के देखा कि जी फला फ्रेंड है वो बाहर घूमने के लिए चली गई या नारायण का खान चली गए, मैं तो नहीं गई। आजकल तो होता है ना सोशल मीडिया पर खाना खाना बाद में है, पहले पिक्चर लगानी है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, फला ये खा रहा है, मेरे पास तो ये मौजूद नहीं है। उसके हस्बैंड ने उसकी बर्थडे विश की, ये सरप्राइज दिया, और मेरे हस्बैंड मेरी बर्थडे भूल जाते हैं। अब ये चीजें इम्पैक्ट लेकर के आती हैं। देखें, एक चीज समझिए कि हर एक पर्सन के अपने अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, हर एक मियाँ बीवी के अपने अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, अपने अलग अलग स्टेटस होते हैं। लोग दिखाते बहुत कुछ डिफरेंट है और होता डिफरेंट है। ठीक है,
सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत अच्छा ही दिखाएँगे ना, इसलिए बुरा नहीं बुरा दिखाया तो जा बुरा नहीं रहा, दिखाएँगे ना, अच्छी-अच्छी चीज़ें अच्छी चीज़ दिखाई दिखाई जाती हैं। जाती है। अगर अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे कैसे आ रहा है? क्योंकि वो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में भी एज़ इट इज़ शायद सब कुछ बिल्कुल इतना ही अच्छा हो। ये समझ में नहीं आता कि वो जो रील बनी है, वो चंद सेकंड्स की है और उस चंद सेकंड्स की रील के पीछे कितना सारा एफर्ट्स की गई हैं, ठीक है? और लिटरली मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास तो कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास तो तमाम लोग आ रहे होते हैं, डिस्कशन बहुत सारे लोग आके कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग आकर रिपोर्ट करते हैं कि उस एक शॉट के लिए, उस एक वीडियो के लिए उनको जो है वो कितना जो है टाइम लगाना पड़ा, उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, उस इन्वेस्टमेंट के लिए उतने को कितने महीने वेट भी करना पड़ा और वो तमाम जो स्ट्रगल है वो किसी को नज़र नहीं आ रही है। उनको वो सिर्फ़ थोड़ी-सी देर की वीडियो नज़र आ रही है और फिर डिमांड होती है कि इंस्टेंट हमें वो चीज़ें मिल जाएँ। तो ऐसा नहीं है, अगेन अपनी लिमिटेशन को समझते हुए ही डिमांड्स करनी चाहिए। और पॉजिटिव रोल ऑब्वियसली बहुत सारी अवेयरनेस जो पहले नहीं थी, वो अब है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर नुकसान का बायस बनती है, जहाँ पर अगेन फैमिली डायनामिक्स, फैमिली वैल्यूज़, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, जो हमारा एज़ अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारा प्राइम पर्पस है, हमें उन तमाम चीज़ों को नज़र में और अपने साथ एसोसिएटेड रखना चाहिए।